पता नहीं सर, हम तो अपने कैबिन में बैठे अपना काम कर रहे थे, बाहर से एकदम आवाज़ आई और हमारा शीशा जो है वो टूट के और सारा अंदर कैबिन के अंदर बिखर गया। तो क्या कोई वो डोके से चली है, पिस्टल से चली है या कोई जैसे? ये नहीं हमारे को पता क्या था। हाँ अंदर थे हम, पर वो बाहर से फर्श टूटा हुआ है, तो किसी भी उससे पिस्टल हो या कुछ भी हो उससे गोली चली है, तभी उसका खोल बाहर पड़ा था। अफरा तफरी तो एकदम चली, तो आसपास के लोग इकट्ठे तो हो गए थे। हमने शीशा टूटा था हमारे, हमने भी देखा भाई क्या हुआ, तो बाहर देखा तो बाहर उसका खोल पड़ा था एक गोली का। हाँ तो पुलिस तो कैसे लगा आपको, एकदम जैसे झटका लगा, गोली चली? एकदम से बहुत आवाज़ आई थी, हम सब यहाँ पे बैठे काम ही कर रहे थे, तो एकदम से कांच, जब आवाज़ आई तो कांच एकदम शैटर्ड हुआ सबका, तो आगे तक यहाँ तक आया था, मेरे कान पे भी जरा सा लगा था कांच। तो सीआईए की टीम भी इस समय मौजूद है और राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल सीआईए की टीम पूरी बारीकी से खंगाल रही है काम को, और ये क्या कारण रहा है, क्या हुआ है, ये सीआईए की टीम बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ 267 नंबर जो चैम्बर है, यहाँ पर फर्श पे गोली चली है, शीशा भी क्रैक। तो कैसे चली थी गोली? गोली तो ये है कि हमने तो सिर्फ जैसे ही मैं अपने चैम्बर में आया और तुरंत जो है इतनी आवाज़ आई कि हमने सोचा शायद कोई पटाखा वगैरह छूटा होगा। बाहर आकर के देखा तो ये सुना गया कि गोली चली हुई है। गोली चलने का यहाँ निशान था, खोल पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया और उसने जो है अजय घनघस के चैम्बर में बैठे हुए 2 व्यक्तियों को जो है इंटरोगेशन के लिए लेकर गए, जिनसे गोली चली हुई थी। वो बता रहे थे कि हमारे से गलती से जो है ना ये नीचे हो। तो वकील साहब, कहीं ना कहीं अगर कोर्ट के अंदर, वकीलों के चैम्बर के अंदर अगर रिवॉल्वर या डोगा लेके आया जाता है तो कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी माना जा सकता है और कहीं ना कहीं कोई भी बड़ी वारदात का भी अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल ये सत्य है। अगर कोई कोर्ट कंपेस के अंदर बंदूक या पिस्तौल लेकर के आता है तो उसकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और कोर्ट कंपेस के अंदर कोई भी बंदूक या इस तरह का असला नहीं आना चाहिए। तो सर गोली चली है, कैसे चली है थोड़ा बताएंगे? सर बताइए सर, ये क्या बात? ऐसा है, आहुलाने का रणबीर था और उनकी जो भाभी थी राजो देवी और उसका भाई, उनका जो मर्डर केस में गवाही थी और उसके लिए यहाँ उसकी सुरक्षा के लिए आए हुए थे। तो वकील चैम्बर्स के अंदर जब वो ऊपर जा रहे थे तो उसकी बैरल जो है ज़मीन से टकराने से गोली चल गई इत्तेफाक से। तो नेग्लिजेंट एक्ट है उसका, लेकिन बचाव रहेगा, गोली लगी नहीं किसी को। एक चैम्बर का शीशा टूटा है, बाकी उसको हमने राउंड अप कर लिया है। बाकी गवाहों को सुरक्षा हमने दी जा रही है, उनकी अभी वेरीफाई कर रहे हैं गवाह कौन है, कितनी गवाही हुई है। तो कितने लोगों को राउंड अप कर रखा है? एक आदमी है जिसके पास डबल बैरल गन थी और उसी गन से गोली चली है। नेग्लिजेंट एक्ट है उसका, उसकी लापरवाही से ये गोली चली है। बाकी इंटेंशन उसकी कोई नहीं थी और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है हम कर रहे हैं। महिला को भी चोट लगी है? महिला जो एक बुक स्टॉल वगैरह जो स्टेशनरी बेचती है, उसको वहाँ से जो पत्थर जो फटा छोटा टुकड़ा, उसकी वजह से उसके पाँव में कुछ चोट आई है, स्क्रैच है। ज़्यादा सीरियस इंजरी किसी को नहीं है, सिंपल चोट है। ये सर ये जो पकड़ा गया है कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है इसका? इसका नाम रणबीर है, गांव आहुलाना का रहने वाला है। और आहुलाना का 2017 में एक लड़के का यहाँ माई इंडिया होटल के पास मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उनकी गवाही लगी हुई है। तो जो लड़का मरा था उसका भाई और उसकी भाभी की आज गवाही है कोर्ट में। सुरक्षा को लेकर वकील कह रहे सर आगे कुछ कड़ी करेंगे अपनी तरफ से पुलिस को, अगर उनकी शिकायत? पुलिस की तरफ से सुरक्षा कड़ी है। इसके अलावा और भी हम चैम्बर्स में भी प्रयास करेंगे कि वहाँ भी DFMD वगैरह फिट करके और एंट्री एग्जिट के 1 या 2 पॉइंट रहें। अब तो चारों तरफ से जो है एंट्री और एग्जिट है उसको भी हम मिनिमाइज करने के प्रयास करेंगे। बार प्रेसिडेंट है, उससे डिस्कस किया जाएगा इस बार। सर क्योंकि ये तो इत्तेफाकन गोली चली है, अगर वाकई में कोई हादसा हो जाता है इसमें, कोई वकील के ऊपर या गवाह के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग जागते हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी पॉइंट से हम देखेंगे 1-2 हो, तो आगे ऐसा ना हो, तो इसके लिए तुरंत प्रभाव से क्या करना है? तुरंत प्रभाव से यही है प्रयास कि वहाँ जो गेट है, एंट्री और एग्जिट है, मिनिमाइज़ करके उनको ऊपर हम अपने गार्ड लगाएंगे और बार को भी कहा जाएगा वो भी अपनी तरफ से कुछ
इस सिक्योरिटी के प्रयास करें या सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट रखें ताकि कोई भी आदमी वेपन लेके चैम्बर्स के अंदर ना एंटर हो सके। एक की गिरफ्तारी ये शोर हो गई, गिरफ्तारी हो गई। हाँ, एक आदमी हमने राउंड अप किया, अभी उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। आज बड़ी सेमफुल बात है जो न्याय परिसर में बदमाश इतनी ओपन गनमैन के साथ आके इस तरह फायर करना, किसी भी वकील को गोली लग सकती थी, जबकि एक जो स्टाम्प वेंडर वहाँ बैठी है, स्टेशनरी वेंडर, तो उसको बेचारी के पाँव में गोली लगी है। ये किसी को भी लग सकती थी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो वकीलों की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अंदर लेकर आ जाते हैं, गन वगैरह लेके आ जाते हैं? कल भी हिसार में भी एक कोर्ट में भी हुआ है कांड। देखिए, पानीपत में रोज़ डेली डे बाई डे क्राइम बढ़ रहा है, रोज़ लूट हो रही है, कोई ATM लूट रहा है, प्रशासन का, पुलिस का कोई डर भय नहीं रहा है, SP की कोई लगाम नहीं रही है बदमाशों के ऊपर। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि SP इस बात पे कॉग्निजेंस ले और इनको बदमाशों को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।